सुएज कैनाल और पनामा कैनाल के बारे में आपने स्कूल की किताबों में पढ़ा ही होगा दोस्तों, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि आज की इस ग्लोबलाइज दुनिया में भी इनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ती ही रही है। आज की दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल ट्रेड में। इनफैक्ट कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ सुएज कैनाल से 12% ग्लोबल ट्रेड होती है दुनिया भर की। सुएज कैनाल इजिप्ट देश में मौजूद एक मैन मेड कैनाल है जो कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में लाई करता है। यूरोप को एशिया से जोड़कर रखने का काम करता है। अब वर्ल्ड मैप को देखोगे तो आपको लगेगा कि काफी छोटा सा कैनाल होगा, ये 10-20 किलोमीटर लंबा, लेकिन रियलिटी में ये एक बहुत ही लंबा कैनाल है। 193 किलोमीटर लंबा है और सब इंसानों के द्वारा बनाया गया है। सोच सकते हो कितना मुश्किल काम हुआ होगा। इसे 10 साल से ज्यादा लगे थे बनाने में। 1869 में इसे ओपन अप किया गया था। 1.5 मिलियन से ज्यादा वर्कर्स ने इस पर काम किया था और इसकी कॉस्ट आई थी $100 मिलियन, जो कि उस जमाने के $100 मिलियन थे। आज के टाइम में ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कॉस्ट होगी इसकी, अगर इन्फ्लेशन को अकाउंट में लोगे तो। शायद आप सोचोगे दोस्तों कि आज के जमाने में जहां एरोप्लेन्स इतने कॉमन हो गए हैं, शिप्स को कौन यूज करता होगा, लेकिन डेटा देखोगे तो आपको दिखेगा कि सुएज कैनाल से जाने वाला जो कार्गो है, अमाउंट ऑफ कार्गो पिछले 10-20 सालों में लगातार बढ़े जा रहा है। सुएज कैनाल का इंपॉर्टेंस उसकी लोकेशन में है। जो शिप्स इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया से यूरोप जा रहे हैं और यूरोप से एशिया आ रहे हैं, उनके लिए सुएज कैनाल इस्तेमाल करना बहुत सारा पैसा और टाइम बचाता है। एक ऑल्टरनेटिव रूट है। अगर एशिया से यूरोप जाना है, साउथ अफ्रीका के नीचे से होते हुए वहां पर एक केप ऑफ गुड होप है, वहां से जाओगे तो 2 हफ्ते एक्स्ट्रा समय लगता है। और आज की दुनिया में अगर आपको किसी भी चीज की डिलीवरी रिसीव करनी है तो 2 हफ्ते का डिले बहुत बड़ा डिले होता है। स्ट्रैटेजिकली ये सुएज कैनाल इतना इंपॉर्टेंट है कि 1956 में जब इजिप्ट गवर्नमेंट ने इसे नेशनलाइज कर दिया था तो इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस ऑलमोस्ट एक जंग पर चले गए थे इजिप्ट के खिलाफ। इस रीजन की वजह से इसे सुएज क्राइसिस करके भी बुलाया जाता है। आज के दिन ऑब्वियसली पूरा सुएज कैनाल ही इजिप्ट सरकार के कंट्रोल में है और बहुत इकोनॉमिक फायदा मिलता है इजिप्ट सरकार को इससे। नंबर्स में लिटरली बताऊं तो $5.61 बिलियन इजिप्ट सरकार ने कमाए थे सुएज कैनाल के टोल के पैसे से सिर्फ 1 साल के अंदर 2020 में। तो आज के दिन जो शिप अटकी है सुएज कैनाल में दोस्तों, जिसने पूरे कैनाल को ब्लॉक कर रखा है, ये भी अपने आप में बड़ी अनोखी शिप है। इसका नाम है एवर गिवन और ये 400 मीटर से ज्यादा लंबी शिप है। कंपैरिजन के लिए बताऊं, टाइटैनिक याद है? टाइटैनिक पर एक फिल्म भी आई थी, अपने जमाने की सबसे बड़ी शिप हुआ करती थी। टाइटैनिक की टोटल लेंथ थी 269 मीटर्स और इस शिप की लेंथ है 400 मीटर्स, यानी ऑलमोस्ट 2 गुना बड़ी टाइटैनिक से। आईफिल टावर जितना ऊंचा है उससे भी ज्यादा लंबी ये शिप है। सुएज कैनाल की चौड़ाई है 300 मीटर